शादी समारोह में लोग खुशियां मनाने जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा की शादी में खुशियों के बजाय मातम ही मातम है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोमवार रात एक शादी समारोह का माहौल मातम में तब्दील हो गया। बता दें कि यहाँ एक फार्म हाउस में शादी समारोह के दौरान गोली मारने की वारदात सामने आई है। थाना बिसरा क्षेत्र के अंदर आने वाले गौर मलबनी फार्म हाउस में दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने आए अशोक और बुद्धू प्रधान नाम के शख्स को गोली मार दी गई। वारदात के बाद घायल को तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही शख्स ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल सोमवार रात थाना बिसरक क्षेत्र के एक फार्म हाउस में बिसरक गांव के रहने वाले विनोद यादव की बेटी की शादी थी। इसमें विनोद यादव के दोस्त अशोक यादव, जो कि होशियारपुर के रहने वाले हैं, वो शादी में शामिल होने आए थे। दूसरा पक्ष शेखर यादव का है, जो कि हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के रजहेड़ा गाँव का रहने वाला है। वो भी शादी में समारोह में आए हुए थे। अशोक और शेखर दोनों आपस में समधी हैं। शेखर की बेटी की शादी अशोक यादव के बेटे के साथ हुई है। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और मामला कोर्ट में गया। यहाँ पर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। बताया जा रहा है कि शादी में इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान शादी समारोह में रात करीब 9:30 बजे शेखर और उसके दो बाकी साथियों ने अशोक यादव और बुद्धू प्रधान को गोली मार दी। शादी समारोह में गोली चलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये घटना कल यानी 27 नवंबर 2023 की है, जिसमें थाना क्षेत्र बिसरक में एक शादी समारोह में गोली चलने की सूचना थी। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये गौर मलबरी फार्म हाउस करके जगह है, जिसमें एक व्यक्ति ने कोई कहासुनी होने पर दूसरे पक्ष पर गोली चलाई। उनके परिजन तत्काल उनको पास के यथार्थ हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से जो मृतक हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अशोक यादव, जो होशियारपुर गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है। जिसने गोली चलाई है उसका आइडेंटिफिकेशन शेखर, जो मूल रूप से सिंभावली हापुड़ के हैं लेकिन अभी गाजियाबाद में रह रहे थे, उनके रूप में हुआ है। दोनों पक्ष आपस में समधी हैं, लेकिन उनके बच्चों का डाइवोर्स का केस चल रहा था और उसको लेकर मनमुटाव बताया जा रहा है। जो आरोपी शेखर है उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बताई जा रही है। इसमें वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर शेखर और उसके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अरेस्टिंग के लिए मेरे स्तर से 4 टीमों का गठन कर लिया गया है, जो आरोपियों के घर और उनके रुकने ठहरने के स्थानों पर दबिश दी जा रही है। कुछ संदिग्ध लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। इसी के साथ जो मौके के चश्मदीद गवाह थे, जैसे वेटर्स वगैरह या जो गेस्ट उस शादी समारोह में आए थे, एक बार उन लोगों से भी विस्तृत पूछताछ करी जा रही है। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आपसी रंजिश के चलते एक शादी समारोह में खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर आपसी रंजिशों के चलते ऐसे कितनी जानें और जाती रहेंगी। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब कोर्ट में कोई मामला सेटल हो चुका था, तो एक विवाद आखिर इतना कैसे बढ़ गया जो किसी की जान से ज्यादा जरूरी हो गया। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।